हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए दोस्तों, तो आपका एनसीईआरटी एंजॉय में आपका स्वागत है। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एनसीईआरटी एंजॉय में यहाँ पे क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक की बायोलॉजी की क्लासेस चलती हैं। और 9th 10th का पूरा साइंस चैप्टर वो पढ़ाया जाएगा, जो कि यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। और जो है आपको ये नीट के दृष्टि से भी ये चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है। यहाँ पे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग से कहना ये ज़रूरी है कि आप लोग जो है चैप्टर को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी बुक आप लोग एक बार पढ़ के आइए और साथ में लेके बैठा करिए क्लास चलते समय। और आप लोग नोट्स जो है साथ साथ में बनाते चलिए। और आप लोग को जो भी चीज़ें ना समझ में आई होंगी तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकूं। और ये जितने भी चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पे, ये सभी चैप्टर जैसे आपका जो भी पूरा होगा यहाँ पे, उसके बाद लास्ट में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अच्छे से डायग्राम आपको भी दिया जाएगा, दिखा के अच्छे से क्वेश्चन को मतलब सॉल्व किया जाएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं कंपटीशन के तौर पे। और चलिए तो देखते हैं हमें इस 12वीं क्लास की विषय सूची में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये इकाई 6 है, जिसमें हम लोग जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अध्याय ये है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, कि एक जो पुष्पी पादप जो फूल वगैरह देते हैं, फल वगैरह देते हैं, तो उनकी जनन कैसे होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण कैसा होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और अध्याय 2 में जो है हम लोग मानव जनन, जैसे एक मनुष्य में जैसे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, ये प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। और अध्याय 3 जो है आपका, इसमें जनन एवं स्वास्थ्य के बारे में भी जानेंगे। कि जैसे अब ये तो नहीं है कि कोई बच्चा जैसे जन्म लिया तो अगर जो मतलब उससे क्या क्या हम लोग को सावधानियाँ रखनी चाहिए जनन प्रक्रम के दौरान, ये सब चीज़ें, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और इकाई 7 में जो है हम लोग आनुवांशिक तथा विकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आनुवांशिक तथा आनुवांशिक क्या होता होगा, ये आप लोग 11वीं या 10th चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे, और यहाँ पर भी मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब उसके बाद आनुवांशिक मतलब जैसे जो एक पीढ़ी से रोग जो होता है दूसरी पीढ़ी में, रोगों के बारे में या अच्छे गुण के बारे में, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अध्याय 4 में क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। और 5वां अध्याय क्या है, वंशागत के आणविक आधार के बारे में हम लोग जानेंगे, ओके। और अध्याय 6 क्या है, ये विकास के बारे में है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इकाई 8 क्या है, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या जानेंगे, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अध्याय 7 है, इसमें देखिए मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में जानेंगे। एक मनुष्य के मतलब जो शरीर है, ठीक, और उसमें क्या क्या रोग वगैरह अगर जो होते हैं तो उसमें कैसे सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से जानेंगे, उनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक। अब उसके बाद ये 8वां अध्याय है, इसमें जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे, कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है। जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे वो हमारे लिए लाभप्रद है, ठीक। अब उसके बाद इकाई 9 में जो है हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में है, तो काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो हालांकि ये लास्ट में पढ़ा जाएगा और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा दूंगी लास्ट में पूरे। आप लोग बेफिक्र रहिए, बस अच्छे से पढ़िए ध्यान लगा के। और अध्याय 9 में जो है उसी के बारे में पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, उसके क्या क्या चरण है, ठीक। और उसके बाद अध्याय 10 में हम लोग जो है जैव प्रौद्योगिकी
उसके उपयोग के बारे में जानेंगे कि इस प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोग को ये अच्छा लगा होगा विषय सूची जानकर। तो इस वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जाते जाते। और आप लोग को फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि आप NCERT एक बार पढ़ के आइएगा और मेरे पढ़ाने के बाद भी पढ़िएगा और नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा। जो चीज़ें न समझ में आई हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।